नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बार फिर बात करने का मन है। और मन इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी में जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण बनाया था पार्टी में इंटरनल, जिसे CEA कहते हैं, मधुसूदन मिस्त्री उसके अध्यक्ष हैं। वो AICC के 15 डेलीगेट्स, जो 1500 डेलीगेट्स हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया कराने में जुटा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद शायद अगले साल फरवरी मार्च तक कांग्रेस पार्टी में चुनाव कराए जाएंगे और शायद नए अध्यक्ष का भी चुनाव हो। नए अध्यक्ष का चुनाव होने की चर्चा चलते ही कई चीज़ें ख्याल में आ जाती हैं, कई बातें ख्याल में आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी ही फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर ज़बरदस्त उथल पुथल का माहौल है। जो कांग्रेस में लोग बागी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यानी कि जिन्होंने कुछ समय पहले राहुल गांधी परिवार, इन सब की काबिलियत पर और इनकी सलाहियत पर सवाल उठाए थे, उन लोगों को बागी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको याद होगा G23 ग्रुप 23, इन लोगों ने एक पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि सोनिया गांधी पार्टी में चुनाव कराएं और कोई पार्टी का परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी अभी तक अंतरिम अध्यक्ष हैं जब से राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया है 2019 के बाद से। इस बात को लेकर पार्टी में ज़बरदस्त रिफ्ट हुआ। पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा वो था जो पार्टी के पुराने वफ़ादारों का था, जो गांधी नेहरू परिवार के नज़दीक था, जैसे कि सलमान खुर्शीद और स्वर्गीय अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा और जो तमाम नेता हैं। एक वो धड़ा है और दूसरी ओर एक धड़ा है वो जो चाहता है कि पार्टी में बदलाव हो, पार्टी में नई तरह का नेतृत्व देखने को मिलेगा, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, शशि थरूर हैं। ये लोग चाहते हैं कि पार्टी में नई तरह की लीडरशिप हो जो कि पार्टी के लोगों द्वारा चुनी जाए, यानी कि पार्टी पर थोपी ना गई हो। इन सब चीज़ों को लेकर पार्टी में लगभग 1 साल से द्वंद्व की स्थिति चल रही है। इसी द्वंद्व को धीरे बढ़ते अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जैसे कि हाल ही में बिहार के चुनाव के नतीजे आए। बिहार के चुनाव के नतीजे, जिस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस थी, जिससे कि महागठबंधन कह सकते हैं तेजस्वी यादव वाला, उसका प्रदर्शन उतना ख़राब नहीं है, लेकिन उस प्रदर्शन में कांग्रेस की ख़राब परफॉर्मेंस शामिल है। कांग्रेस को 70 में से 19 सीटें ही मिली। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और ये भी एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि अगर कांग्रेस नहीं होती इस गठबंधन का हिस्सा तो तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर बने होते यहाँ के, बिहार के। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी में एक बहुत ही छटपटाहट की स्थिति बनी। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाए कि भाई पार्टी के अंदर हमें डिसिप्लिन बनाना होगा और पार्टी में जो लोग हार और जीत के लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाए। जब आप अच्छे काम होते हैं, पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके बारे में भी लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं। जो लोग इस बारे में विफल रहे हैं, जो इसमें सक्सेस नहीं रहे हैं, जिन लोगों की वजह से ये हार हुई है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और ख़ुद स्टेप डाउन करें। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा उन्हीं की आवाज़ में, कपिल सिब्बल की आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी गुलाम नबी आज़ाद ने। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल उन 23 लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने वो चिट्ठी लिखी थी CWC की मीटिंग से पहले, 2-3 महीने पहले, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये मांग की थी कि ये सारा कुछ जो पार्टी के अंदर सेटअप चल रहा है इसको बदला जाए और पार्टी को एक नई तरीके की सिस्टम में ढाला जाए। इसके बाद जितनी भी हालात बने हैं, हालात कुछ इस तरह के बने हैं कि पार्टी के भीतर और बाहर पार्टी 2 गुटों में बट गई है। और अब स्थिति ये बन रही है कि पार्टी का एक धड़ा जो कि वफ़ादार है कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार का, वो ये चाहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार में से ही फिर कोई अध्यक्ष बने, यानी कि सीधी सी बात है राहुल गांधी के हाथों में कमान सौंप दी जाए। इसमें सुष्मिता देव हैं
और कई युवा नए जो सांसद हैं वो राहुल गांधी की तरफ हैं, जो उनके सपोर्टर हैं। रंजन गोगोई हैं, कई लोग हैं जो खुलेआम राहुल गांधी को सपोर्ट करते रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला हैं, ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कमान तुरंत सौंप दी जाए, पहले उन्हें अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए और फिर फरवरी मार्च में चुनाव करवा के उन्हें फिर से अध्यक्ष पद सौंप दिया जाए। ये सब चीज़ें चल रही है। सारा सिस्टम अपने आप में एक कांग्रेस पार्टी का इंटरनल राजनीति का है। दूसरी ओर जो एक गुट है, जो विरोधी गुट है, वो ये कह रहा है कि जिन्हें बागी डिक्लेयर किया गया है, वो ये कह रहा है कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी के अंदर से किसी ऐसे नाम को लिया जाए जिस पर किसी को ऐतराज़ ना हो, जैसे कि मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रही हैं, मृदुभाषी हैं, दलित हैं और स्वर्गीय जगजीवन राम की बेटी हैं, बिहार से आती हैं। बिहार एक इम्पोर्टेंट स्टेट है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो। मीरा कुमार का नाम चल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मीरा कुमार अगर पार्टी की अध्यक्ष बनेंगी तो पार्टी मजबूत होगी और इसके अलावा वो हेल्प के लिए 3-4 उपाध्यक्ष बना सकती हैं। तो यानी कि उनके बारे में एक अच्छा परसेप्शन बन रहा है। इसके अलावा अशोक गहलोत का नाम लिया जा रहा है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में काम करते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही एकदम डिसिप्लिन का है। हालांकि ये अभी तक ये उजागर नहीं हुआ है कि वो डिसिप्लिन कैसे हैं, क्योंकि सचिन पायलट तो उनका साथ छोड़कर भाग गए थे और उनकी सरकार गिरते गिरते बची थी। उसके बावजूद भी वो डिसिप्लिन कैसे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर ये ओपिनियन है कि मीरा कुमार, अशोक गहलोत जैसे लोग इसका ऑप्शन हो सकते हैं अध्यक्ष पद का। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कद्दावर नेता हैं हरियाणा के, और पिछले हरियाणा के विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस के लिए 30 सीटें निकाल कर ये दिखा दिया कि वो सरकार बनाने के कितने नज़दीक पहुंच गए थे। उन्हें अगर छूट दी गई होती शुरू से तो वो कुछ भी चमत्कार कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों के बीच नाम तो नए चल ही रहे हैं। AICC का अधिवेशन फरवरी में होना है और उसमें ये तय किया जाना है कि पार्टी अगले आने वाले समय में कैसे फंक्शन करेगी। लेकिन इन सब नामों के बीच जो कांग्रेस में राहुल गांधी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, उन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का कोई ऑप्शन नहीं है और अगर राहुल गांधी के अलावा कोई भी अध्यक्ष बनता है तो उसके प्रति पार्टी में वो स्वीकार्यता नहीं बनेगी जो स्वीकार्यता होनी चाहिए और हो सकता है कि पार्टी में विद्रोह की स्थिति बने। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल अगले साल, आपको पता ही है कि 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, इन 5 स्टेट्स में चुनाव होने हैं और सब जानते हैं कि इन 5 स्टेट्स में कांग्रेस का कभी अच्छा खासा वजूद रहा है। कुछ राज्यों में उनकी सरकारें भी रही हैं और सबको उम्मीद है, जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं ख़ास तौर से, उन लोगों को ये उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस उभर कर सामने आएगी और अगर राहुल गांधी स्टार कैंपेनर होंगे ही, और अगर राहुल गांधी को इन चुनावों के बाद अध्यक्ष बनाया जाए तो वो एक विजेता के रूप में गद्दी पर बैठेंगे और उनका अच्छा मैसेज लोगों में जाएगा। एक ये परसेप्शन पार्टी के अंदर बनाया जा रहा है। बहरहाल अभी कुछ लगता नहीं है कि कुछ ऐसा हो पाएगा। किसान आंदोलन में राहुल गांधी कहीं नज़र नहीं आए। किसान आंदोलन में 2 महीने पहले खेती बचाओ यात्रा ट्रैक्टर पर बैठकर राहुल गांधी ने पंजाब से शुरू की थी, उसके बाद एकदम से गायब हो गए, केवल सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। और अगर राहुल गांधी ने इस किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई होती, किसानों के बीच गए होते, तो इसका भी फ़ायदा उन्हें मिल सकता था। लेकिन फ़िलहाल राहुल गांधी की इमेज लगातार डाउन ही है और ऊपर से रही सही कसर बराक ओबामा ने पूरी कर दी। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी का अभाव है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बराक ओबामा द्वारा राहुल गांधी की आलोचना करना उनके लिए बहुत बड़ा आघात है और ऐसी स्थिति में उन्हें बिल्कुल भी अध्यक्ष पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। बहरहाल स्थिति ये है कि एक धड़ा चाह रहा है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और एक धड़ा ये चाह रहा है कांग्रेस में कि मीरा कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर अशोक गहलोत, ऐसे किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, जिस तरह से बीजेपी में होता है। बहरहाल इसमें अभी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। असली बात तो यही है कि जो डेलीगेट्स चुनाव संपन्न करा रहे हैं इस समय और जो AICC की जो वर्किंग कमेटी के चुनाव चल रहे हैं, उनके वो अगर ईमानदारी से हों तो कुछ पार्टी में डिसिप्लिन संभव है।
तब संभव है कि पार्टी शायद लोकतांत्रिक तरीके से चले, वरना कांग्रेस के आसार सुधरने के नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई विकल्प मंजूर होगा, या फिर चुनाव के पार्टी जाना चाहेगी कि अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव कराया जाए। ये सब चीज़ें अभी बहुत दूर की कौड़ी नज़र आती है। इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।